हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पीवाईक्यू है नीट एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको हम बता दें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज हर एक ईयर इससे आप देखेंगे 3 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको लगता है कि इस बार का जो नीट का एग्जाम होगा उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन इससे रहना चाहिए। और 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपका किसी चैप्टर से पूछ रहा है इसका मतलब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the circuit. Find the ratio of current I3 and I2 in terms of the resistances. तो हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सर्किट में दिख रहा है रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, वो इस प्रकार से कनेक्टेड है। तो हमको करंट I3 और I1 का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करने बोल रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है ना। तो आप जब ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन को भी आप ध्यान से देखिए, सारा जो ऑप्शन है ABCD वो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस से दिया हुआ है। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिगर, और फिगर में ये देख लीजिए यहाँ पर R2 और R3 कौन सा कॉम्बिनेशन में ये कनेक्टेड है। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट R2 एंड R3। ठीक है ना। तो यहां पर हम एक पॉइंट आउट कर देते हैं, इसको सपोज कर देते हैं ये पॉइंट हमारा C है और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये पॉइंट D है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर करंट I1 आ रहा है। I1 करंट जब आप देखेंगे पॉइंट C पर पहुंचा है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। कुछ करंट जा रहा है वो इस ब्रांच में, उसको हम लोग I2 लिख दिए हैं, और कुछ करंट आ रहा है इस ब्रांच में, उसको हम लोग क्या लिखे हैं, I3। ये पहले से फिगर में दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ये 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखेंगे कि हमको I3 और I1 का रेशियो निकालना है। I2 से हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसी का रिलेशन निकालेंगे, I2 का ही हम वैल्यू निकालेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी होता है डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है ना अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम। वोल्टेज का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होता है, बट करंट जो ब्रांच में होता है वो करंट क्या होता है, वो डिफरेंट वैल्यू होता है उसका अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस पोटेंशियल को R2 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं V2, और R3 के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं क्या, V3। बट V2 और V3 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। R2 and R3 are in parallel combination, so V2 is equal to what, V2 is equal to हमारा क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब V2 का वैल्यू फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट I2 है, और इस आर्म का रेजिस्टेंस क्या हमारा R2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और I2 into R2 is equal to what, I3 into R3। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो करंट क्या है I3 और यहां पर रेजिस्टेंस क्या है R3 है। तो इससे अगर हम R2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देयरफॉर R2 is equal to R2 नहीं I2, करंट हम निकाल लेते हैं, करंट का वैल्यू आगे पुट करेंगे। अच्छा, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम I2 का ही वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको I2 से कोई लेना देना नहीं है, उसका रेशियो नहीं निकालने बोल रहा I3 और I1 का। तो आगे जहां भी वैल्यू I2 का आएगा उसके बदले हमको इन टर्म्स ऑफ I3 एंड I1 ही रखना है, ताकि हमारा फाइनल आंसर जो आए उसमें हमारा करंट I3 और I1 का ही रेशियो निकले। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, I3 into R3 डिवाइड बाय R2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, आप पॉइंट C को अगर ध्यान से देखेंगे तो किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा होगा, है ना। किरचॉफ्स लॉ पर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। तो किरचॉफ्स लॉ आपने पढ़ा होगा। किरचॉफ्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं एट अ पॉइंट जितना भी इनकमिंग करंट होता है और जितना भी आउटगोइंग करंट होता है उस पॉइंट से, वो सारा का सम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। यानी ऑल द इनकमिंग करंट्स आर इक्वल टू ऑल द आउटगोइंग करंट, ये सम जो है ना इसका वो इक्वल होता है। तो एट पॉइंट C
एट पॉइंट सी, हमने उसका किरचॉफ्स का रूल पढ़ा है, ठीक है। तो पॉइंट रूल और जंक्शन रूल हम लोगों ने पढ़ा है। तो सी पॉइंट पर हम लोगों ने ये रूल लगाया अगर, तो बताइए यहाँ पर सी पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं इनकमिंग करंट कौन है हमारा I1 और आउटगोइंग करंट कौन सा हमारा I2 और I3। दैट्स व्हाई वी कैन से I1 इज इक्वल टू व्हाट, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, दैट इज I2 अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा I3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, I2 प्लस I3। अब आप यहां पर देख सकते हैं I1 तो चलो I1 ही है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं और I1 इज इक्वल टू, देखो I2 के बदले हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज I3 इंटू R3 डिवाइड बाय क्या R2, ठीक है ना। ये हमने किसके बदले पुट कर दिया, I2 के बदले। अब प्लस I3 तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर है ही, है ना, यहाँ पर I3 हमारा देख रहे हैं हम लोग। तो अब हम लोग I3 और I3 टर्म को कॉमन ले लेंगे, तो और वी हैव I1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज I3 कॉमन। I3 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर टर्म R3 अपॉन R2 प्लस ये 1 बच जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब I3 को आप इधर डिवाइड कर लीजिए और I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, इसका एलसीएम ले लेंगे अगर हम, तो यहां पर हो जाएगा R3 प्लस R2 अपॉन R2। ये कैसे हुआ समझ में आया, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और R2 का एलसीएम R2 हो जाएगा, और यहाँ पर R3 और यहाँ पर R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2 अपॉन R2 हो जाएगा। बट आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको I3 और I1 का रेशियो निकालना है, ना कि I1 और I3 का। दैट्स वाई इसको हम लोग पलट देंगे, देयरफॉर I3 अपॉन I1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3 करो या R3 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा R2 प्लस R3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे अपना ऑप्शन, तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, ठीक है। तो यही हमारा करंट का रेशियो होगा। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कैसे किया हमने इस सवाल को। बहुत आसान सवाल है। हमने सबसे पहले R2 और R3 को देखा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाया कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, और उससे हमने I2 कैलकुलेट कर लिया, उसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट सी आपको दिख रहा, पॉइंट सी पर हम लोगों ने KCL किरचॉफ्स करंट रूल हमने लगाया, करंट लॉ लगाया, और वहां पर हमने क्या किया, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इस कॉन्सेप्ट से हमने बना लिया सवाल को, और हमारा रेशियो निकल गया करंट का I3 का और I1 का इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो बहुत इजी सवाल है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी सवाल अच्छे से बनेगा ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।